रानी दुर्गावती को मुगल साम्राज्य के आक्रमण से गोंडवाना राज्य के रक्षा के लिए एवं लड़ते हुए शहीद हो जाने के लिए याद किया जाता है। रानी दुर्गावती के साथ ही वीर गुंडाधुर, वीर नारायण सिंह, गैद सिंह, ये सभी हमारे लिए, हमारे जल जंगल जमीन के लिए रक्षा करने के लिए और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए रक्षा सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने लड़ा है और शहीद हुआ है। और हम सभी को उसी रास्ता पर चलकर हमारे जल जंगल जमीन समाज को हमें बचाना है आगे का पीढ़ी के लिए। साथियों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक आप लोग को याद दिलाना, दुख के साथ याद दिलाना चाहता हूं। जो सीधे काम की बात करता हूं, साल 2012 में सारकेगुड़ा थाना बासागुड़ा जिला बीजापुर में सुरक्षा बलों के द्वारा की गई फायरिंग से 17 निर्दोष आदिवासी की मृत्यु हो गई थी। आदिवासी समुदाय के तीखे विरोध के कारण साल 2013 में इस मामले की जांच करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस BL अग्रवाल की अध्यक्षता में एक सदस्य जांच कमेटी का गठित किया गया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट साल 2019 में दी थी। साथियों, आप सभी को यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इस जांच कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि मारे गए सभी 17 आदिवासी निर्दोष और बेगुनाह थे। कमेटी की रिपोर्ट में कमेटी के साफ कहा गया है कि मारे गए किसी भी आदिवासी के नक्सली होने के किसी भी प्रकार के सबूत नहीं है। 17 में से 10 आदिवासियों की मौत हो पीठ पे गोली लगने से हुई है, इसका मतलब यह है कि वहां सुरक्षा बलों के साथ लड़ नहीं रहे थे, भाग रहे थे, मारे गए। 7 में से 10 आदिवासी औसत थे। जांच कमेटी की रिपोर्ट 2019 में विधानसभा के पटल पर रखी जा चुकी है। इस रिपोर्ट को भूपेश बघेल सरकार के मंत्रिमंडल की DGP भी मौजूद थे। किसानों एवं आदिवासियों की हितों की बात करने वाले और विपक्ष में रहकर सारकेगुड़ा मामले की जांच की मांग करने वाले भूपेश बघेल सरकार की इस पूरे मामले में चुप्पी सवालों के घेरे में है। आरक्षित सीटों से चुने गए 29 विधायकों एवं मंत्रियों को शर्म आना चाहिए कि उनके सामने ही उनके समाज के निर्दोष व्यक्तियों को गोलियों से भून दिया जाता है और वहां मुकदर्शक बनकर राजनीति पार्टियों के तलवे चाटते हैं। साथियों, आने वाले समय में चुनाव प्रचार के लिए आने वाले सभी राजनीति पार्टियों के उम्मीदवारों से यह सवाल जरूर कीजिए कि हमें विधायक और सांसद नहीं बल्कि हमें न्याय चाहिए। आदिवासी कल्याण की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासियों की जान की कीमत परवाह करते हैं। कितनी परवाह करते हैं यह इस पूरे मामले से साफ दिखता है। आने वाले चुनाव में यदि आरक्षित 29 विधानसभा क्षेत्र की आदिवासी एवं मूल निवासी जनता यह ठान ले कि सारकेगुड़ा में मारे गए 17 आदिवासियों को न्याय दिलाना है तो सभी राजनीति पार्टियों को झुकना ही पड़ेगा। साथियों, भारतीय किसान यूनियन इस पूरे मामले में चुप नहीं रहेगा। मैं संजय पंत, भारतीय किसान यूनियन के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, आज इस मंच से सारकेगुड़ा फर्जी इनकाउंटर में मारे गए लोगों के न्याय दिलाने के लिए बिगुल फूंकता हूं। आज 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती के जयंती के अवसर पर इस मंच से यह घोषणा करता हूं कि 1 महीने के भीतर यदि
सार के गुड़ा में मारे गए निर्दोष आदिवासियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए और 1-1 सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं दी गई तो भारतीय किसान यूनियन भारत बस्तर के आदिवासियों के साथ रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा। यह भूपेश बघेल सरकार के हित में है कि वह आदिवासियों को मांगों को मान ले। भारतीय किसान यूनियन विवादास्पद ताड़मेटला इनकाउंटर की जांच के लिए भी न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग करता है। भारतीय किसान यूनियन इस पूरे मामले में आदिवासी समाज का सहयोग चाहता है और इस कीमती सहयोग के बदले आदिवासी समाज को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाता है। हमारी लड़ाई राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार से भी है, जो सभी तथ्यों को जानते हुए भी चुप रहकर तमाशा देखती है। साथियों, हम जिस नेता को चुन के भेजते हैं वो जाके हमारे जल जंगल जमीन हमारे हक अधिकार को पूंजीपतियों के हवाले करके वो अपने आने वाला पीढ़ी के लिए धन अर्जित करता है ताकि उनका पीढ़ी कई सालों तक बगैर कमाए जी सके। लेकिन अब हमारे लोग पढ़ लिख कर जागरूक हो रहे हैं, अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमको सभी समाज जितने भी उस समाज अधिकार से निवासरत हैं, हम सब एक हैं, मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं। हमको संगठित होकर हमको लड़ना है, हमारे हक अधिकार को हमको प्राप्त करना है। इसी शब्दों के साथ मैं रानी दुर्गावती और जितने भी क्रांतिकारी हैं उनके कर कमलों में इस वाणी को विराम करते हुए मैं सबको सेवा जोहार करते हैं। आप लोगों को पता है कुछ महीनों पहले हमारा किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में। आप लोगों की आवाज उठाई जाएगी। आप लोग एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आप सब लोग दिल्ली जाओगे और दिल्ली जाके एक बड़ा आंदोलन होगा जिससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई आदिवासी किसी से कम नहीं है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी है, उन्होंने बताया हमको कि यहाँ पे एसडीएम ने परमिशन नहीं दी है, धमकाया है हमको कि आपको जो भी पंचायत करनी है, जो भी मीटिंग करनी है तो भवन में की जाएगी। तो इतने कमजोर मत बनो, क्योंकि उनको पता है ऊपर से उनके पास ऑर्डर है कि ये लोग कमजोर है, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों के पास हथियार है आपके, उनका इस्तेमाल जरूर करो। आप कमजोर मत बनो। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आप लोग इसका इस्तेमाल जरूर करो। ये फोन जो है ना आपके पास, इसका 2 तरह से इस्तेमाल होता है, एक मिसयूज एक यूज। यूज इसलिए करो तब भी आपको कोई परेशानी हो या कोई अधिकारी आए आपको कुछ बोले तो तुरंत इसका कैमरा खोल के खड़े हो जाओ, जिससे उन लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई किसकी गलती। अब जैसा कि आप नारायणपुर में एक आंदोलन चल रहा था, वहां पे 2 आदिवासी मारे गए हैं, लेकिन उन लोगों ने क्या बोला है ये नक्सली है। तो वो हमारी कमजोरी थी। जब आप कुछ लोगों के सामने वो एनकाउंटर कर रहे थे वहां पे पुलिस फोर्स, तो उनको तुरंत कैमरा दिखाना था कि हाँ भाई वो आदिवासी लोग हैं, हमारे बीच के हैं वो। आप नक्सली बता के उनका एनकाउंटर कर रहे हो तो कैसे जिएंगे हम? ऐसे तो आप लोग हम सब पे भी गोली चला दोगे। अब गोली ऐसी चीज है कि हाँ भाई इस कुल्हाड़ी से तो कुछ नहीं होगा, गोली तो दूर से भी लग जाएगी और आदमी मर जाएगा, तो आदिवासी नहीं बचेगा। तो ये सब चीज ऊपर से तय करके आया है कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं। तो ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा मैं आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, आप लोग इतनी देर से बैठे हो, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर बनो और एक साथ होके लड़ाई लड़ो। हम आपके साथ हैं, सब आपके साथ रहेंगे, दिल्ली तक आपकी आवाज उठाई जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय जोहर, जय आदिवासी।